आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साइकोलॉजिकल और साइंस फिक्शन मूवी द स्लिंग शॉट को। मूवी शुरू होती है और एक कैरेक्टर जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोनॉट है। ये अपने दो साथियों कैप्टन फ्रैंक और नैश के साथ एक खलाई सफ़र पर जाने लगता है। इनका मिशन था कि वो सैटर्न सियारे के चांद से नेचुरल रिसोर्सेज ज़मीन पर लेकर आएंगे। इनका यह सफ़र तकरीबन 9 साल का था। इस सफ़र को जल्द पूरा करने के लिए जो एक ख़ास टेक्निक इस्तेमाल की जानी थी, इसका नाम स्लिंग शॉट था। सफ़र के दौरान ये लोग एक लंबे अरसे तक सोते हैं, तकरीबन 90 दिन तक के लिए, और सिर्फ 1 या 2 दिन जागते हैं ताकि वो शिप के सिस्टम और इसकी डायरेक्शंस को अच्छे से चेक कर सकें। इस तरह से इनका राशन भी कम इस्तेमाल होता है। फिर दिखाया जाता है कि ये लोग अपना आधा सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे तक सोने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो इनके दिमाग पर एक बुरा असर डाल रही होती हैं। क्योंकि जॉन जब नींद से उठता है तो उसे अपनी एक दोस्त का पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा होता। वो इससे थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो सिस्टम को चेक कर रहा होता है तो उसकी याददाश्त नॉर्मल हो जाती है। वो जानता था कि यह सब उन ड्रग्स के यूज़ की वजह से हो रहा है। जॉन स्पेसशिप को चेक करने के बाद धरती पर एक मैसेज भेज देता है। ये लोग अब धरती से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि धरती से ये बहुत दूर आ चुके थे। यूँ लग रहा था कि जॉन को धरती की बहुत याद आ रही है। अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग दोबारा 90 दिन के लिए सो जाते हैं। नींद से जागने के बाद जॉन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अचानक एक हादसा होता है और एक पैनल खुलकर इसके सर पर आके लगता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर कैप्टन और नैश इसे बताते हैं कि वो पहले जागा था, इसलिए जो भी हुआ इसे जॉन ही ने देखा, हमें इसका कुछ इल्म नहीं। इसके बाद ये लोग पूरी शिप के सिस्टम को अच्छे से चेक करते हैं और इन्हें कोई भी बड़ा मसला नज़र नहीं आता। यहाँ नैश बहुत परेशान दिखाई देता है। उसे लगता है कि शिप का कंप्यूटर सिस्टम इन्हें ठीक से अपडेट नहीं कर रहा, इसमें ज़रूर कोई मसला है। अगर हम स्लिंग शॉट टेक्निक को एक्टिव करेंगे तो शिप इसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। कैप्टन फ्रैंक नैश को नापसंद करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नैश इस मिशन के काबिल नहीं था और वो बहुत जल्द हार मान गया है। इसके बाद कैप्टन जॉन की राय लेता है कि क्या वो स्लिंग शॉट के लिए तैयार हैं। तो जॉन कहता है कि हाँ, शिप इस काबिल है कि स्लिंग शॉट को झेल सके, लेकिन कैप्टन इस वक्त भी कोई फ़ैसला नहीं लेता। लेकिन वो वापस जाने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नैश जो कि डरा हुआ था वो जॉन के पास जाता है और इसे मनाने की कोशिश करता है। वो इसे अपनी कहानियों से खौफज़दा करता है और इसे वापस जाने के लिए तैयार कर लेता है। वो कहता है कि हम अपने सोने की ड्यूरेशन को कम कर लेंगे और कैप्टन से पहले जाकर शिप की डायरेक्शन को धरती की तरफ मोड़ देंगे। इसके लिए जॉन को अपना एक खुफिया कोड बताना होता है जो कि वो बता देता है। फिर वो प्लान के मुताबिक कैप्टन से 12 घंटे पहले जाग जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ से सैटर्न इन्हें बहुत करीब दिखाई देने लगता है। वो ये खूबसूरत नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं और जॉन जो कि अब प्लान पर अमल नहीं करना चाहता था, यानी वो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसमें मिशन के पूरा होने की उम्मीद पैदा हो गई थी। यहाँ जॉन और नैश के दरमियान बहस होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। दरअसल जब वो लोग प्लान बना रहे थे तो कैप्टन इन्हें किसी दूसरी जगह से देख और सुन रहा था और वो भी अपने स्लीपिंग साइकिल को इनके मुताबिक सेट कर लेता है और इनके साथ ही जाग जाता है। कैप्टन को लगता था कि जॉन नैश की तरह बुज़दिल नहीं। वो जॉन को इस पर भरोसा करने का कहता है। वो कहता है कि अगर कोई भी सीरियस मसला हुआ तो मैं खुद स्पेसशिप को ज़मीन की तरफ मोड़ दूंगा, और वो जॉन को अपना साथ देने पर आमादा कर लेता है और नैश को किसी बात से डराकर इसे अपने काम करते रहने पर मजबूर करता है। दरअसल ये मिशन नैश के बगैर भी पूरा किया जा सकता था। अब यहाँ इनके मिशन का एक बहुत अहम वक्त आ चुका है। कैप्टन और जॉन नैश की मदद के बगैर ही कैलकुलेशंस करते हैं और मिशन को लीड करते हुए स्पेसशिप के रास्ते को तब्दील करके स्लिंग शॉट की तरफ मोड़ने लगते हैं। यहाँ शिप को एक ज़ोरदार झटका लगता है और शिप का सिस्टम ओवरलोडेड के सिग्नल के साथ ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजाने लगता है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक मिशन को रोकने की बजाय कंटिन्यू बटन को दबा देता है। नैश जो कि पहले ही घबराया हुआ था, इसे लगता है कि अब ये सब लोग मारे जाएंगे और स्पेसशिप तबाह हो जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में शिप कामयाबी से अपना सफ़र स्लिंग शॉट रास्ते पर शुरू कर देती है। ये इनके मिशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद वो बहुत खुशी मनाते हैं। जॉन को एक दिन ख्याल आता है कि इसको स्पेसशिप में होने वाले हादसे को चेक करना चाहिए। दिखाया जाता है कि वो एक पैनल को खोलकर इसके अंदरूनी हिस्से में चला जाता है, जहां उसे दिखता है कि बहुत सी वायर्स स्पार्क कर रही थी। वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्पेसशिप में एक धमाका होता है और शिप का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है।
और जॉन शिप से बाहर खला में गिर जाता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि ये जॉन का सिर्फ एक वहम था और वो इससे बहुत डर जाता है। इसके बाद वो लोग 90 दिन के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन जब वो दोबारा जागते हैं तो जॉन और नैश की हालत पहले से और भी ज़्यादा ख़राब होती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं और उनके दिमाग में अजीब अजीब वहम आने लगते हैं। लेकिन कैप्टन फ्रैंक को दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, ना ही इसकी हालत ख़राब होती है और ना ही इसे डर लगता है। अब दिखता है कि जॉन को शिप में अपनी दोस्त जोई की मौजूदगी का एहसास होता है। वो इसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन फ्रैंक जॉन को रोकता है कि ये सिर्फ तुम्हारे जहन का खेल है, जोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। जॉन को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसने अपने और अपनी दोस्त के ताल्लुक के बारे में नैश के अलावा किसी को नहीं बताया था। नैश जो कि हर वक्त रिएक्टर रूम में बैठा रहता था और नीम पागल सी हरकतें करने लगता है। जॉन इसके पास जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने कैप्टन को मेरे और जोई के बारे में कुछ बताया, जिस पर नैश इनकार करता है। इसके बाद दोनों शिप के ब्रिज पर आ जाते हैं जहां कैप्टन फ्रैंक पहले से मौजूद होते हैं। कैप्टन फ्रैंक इनसे शिप के बारे में रिपोर्ट मांगता है, जिस पर नैश बताता है कि शिप में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हम इस शिप के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद कैप्टन जॉन से पूछता है, लेकिन जॉन कोई ख़ास जवाब नहीं दे पाता। दरअसल कैप्टन ने पहले से ही शिप को चेक कर लिया होता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। कैप्टन बताता है कि शिप का पावर लेवल पहले से 20% कम हो चुका है। सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ की गई है और सिस्टम पर आखिरी लॉगिन जॉन के अकाउंट से हुआ था। लेकिन जॉन इस पर चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, जिस पर कैप्टन उसे बताता है कि तुमने अपना खुफिया कोड नैश को बताया था। नैश ने तुम्हारे अकाउंट से लॉगिन करके शिप में कुछ खराबी कर दी है ताकि हम अपने मिशन को मुकम्मल ना कर पाएँ। तभी कैप्टन एक गन निकाल लेता है, जिस पर जॉन शिप में गन देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। कैप्टन इन दोनों को अपने स्लीपिंग पॉड में जाने का कहता है। जॉन जो कि पहले ही अपने स्लीपिंग पॉड में जा चुका था, देखता है कि कैप्टन नैश पर हमला करके इसको मार देता है। फिर 90 दिन की गहरी नींद के बाद जॉन स्लीपिंग पॉड से बाहर आता है तो इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन इसके साथ इसको नैश की फ़िक्र भी हो रही होती है और वो नैश को ढूंढने लगता है। तभी इसको कैप्टन फ्रैंक मिलता है। जॉन इससे नैश के बारे में पूछता है तो कैप्टन इसको बताता है कि मैंने इसको एक लंबी नींद के लिए सुला दिया है क्योंकि वो अपने मिशन से भटक चुका था। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम उसकी तरह बुज़दिल नहीं हो और इस मिशन को पूरा करने के लिए आखिरी हद तक एक दोस्त की तरह मेरा साथ दोगे। कैप्टन किसी भी तरह अपनी बातों से जॉन को मना लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जॉन अपनी चेयर पर बैठकर सिस्टम को चेक कर रहा होता है कि अचानक इसकी दाएं बाजू में एक अजीब सी तब्दीली आने लगती है और ये ख़राब होकर एक पूरी शक्ल में फूलने लगता है और आखिरकार फट जाता है। लेकिन पता चलता है कि ये भी सिर्फ इसका एक वहम था। जॉन को अपनी दोस्त जोई के वहम भी बहुत सता रहे थे। फिर यहाँ कैप्टन फ्रैंक आ जाता है और वो जॉन को एक तल्ख हकीकत बताता है। कैप्टन बताता है कि जोई दरअसल नासा ही की एक एम्प्लॉय थी जिसको तुम्हारे साथ एक रिलेशन बनाने का कहा गया था ताकि वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट को अच्छे से जान सके, क्योंकि इतने बड़े और इतने महंगे मिशन के लिए किसी कमज़ोर आदमी को नहीं चुना जा सकता था। ये सुनकर जॉन बिल्कुल टूट जाता है, उसे बहुत दुख होता है और वो गुस्से से कैप्टन पर चिल्लाने लगता है। यहाँ कैप्टन जॉन को शांत करने की कोशिश करता है। वो इसे बताता है कि अगर तुम भी नैश की तरह पागल हो गए तो हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे और यहीं रास्ते में मारे जाएंगे। और जॉन इसकी बात को मान लेता है। जॉन जो कि अब रेडियो चेक कर रहा होता है कि इसे दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई देती है। जॉन इससे बात करने लगता है और इसे सब कुछ बता देता है। लेकिन जब वो ब्रिज पर जाता है और कैप्टन से इसका जिक्र करता है तो कैप्टन इसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम था। वो इसको एक फुटेज दिखाता है जिसमें वो खुद से ही बातें कर रहा होता है और खुद ही से सवाल जवाब कर रहा होता है और जॉन इस बात को समझ जाता है। फिर कैप्टन जॉन से कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए और जब तुम जागोगे तो हम सैटर्न पर पहुंच चुके होंगे। जॉन गहरी नींद लेने के लिए अपने स्लीपिंग पॉड की तरफ जा रहा होता है कि वो अचानक खुद को एक सेल में बंद कर लेता है। दरअसल वो कैप्टन से नैश के बारे में जानना चाहता था क्योंकि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी। वो कैप्टन से पूछता है कि मुझे बताओ नैश कहाँ है, क्या वो ज़िंदा है भी या नहीं। तो कैप्टन कहता है कि हाँ वो ज़िंदा है, तुम खुद जाकर उसे देख सकते हो। जॉन कैप्टन की चालाकी को नहीं समझता और इसकी बातों में आ जाता है और वो अपने सेल का दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन कैप्टन जॉन पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे मजबूरन सेल के अंदर जाने का कहता है। लेकिन जॉन कैप्टन पर वापस अटैक कर देता है। यहाँ इनके दरमियान लड़ाई होती है। जॉन कैप्टन से इसकी गन छीन लेता है और इसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। यहाँ कैप्टन फ्रैंक अपने ज़ख्मों की वजह से बेहोश हो जाता है।
इसके बाद जॉन ब्रिज पर आता है और नैश के बारे में अपने एआई सिस्टम से जानने की कोशिश करता है। यहाँ इसका कंप्यूटर सिस्टम इसे बताता है कि यहाँ इस मिशन पर इसके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है। इस पर इसे बहुत हैरानी होती है। जब वो अपने एआई कंप्यूटर से मज़ीद मालूमात लेना चाहता है तो इसका कंप्यूटर इसका पूरा नाम कैप्टन जॉन फ्रैंक नैश बताता है। यहाँ जॉन को लगने लगता है कि अभी तक जिन दो लोगों नैश और फ्रैंक के साथ इसने सारा वक्त गुजारा ये सब इसका वहम था। इसके बाद वो रेडियो चेक करता है और किसी से रब्ता करने की कोशिश करता है कि अचानक इसे दूसरी तरफ से जोई की आवाज़ सुनाई देती है। जोई जॉन को ये बताकर हैरान कर देती है कि वो किसी स्पेसशिप में है ही नहीं, बल्कि स्पेसशिप जैसे दिखने वाले एक कंपार्टमेंट में है जो ज़मीन से 1000 फुट नीचे बनाया गया ताकि इन्हें स्पेस में जाने की ट्रेनिंग दी जा सके। जॉन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और घबराया हुआ था। वो जोई से कहता है कि मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ, मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ। जिस पर जोई इससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ एयरलॉक खोलकर बाहर आना है और तुम ज़मीन पर पहुँच जाओगे। जॉन अब एयरलॉक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यही दिखाया जाता है कि कैप्टन फ्रैंक, जिसको अब होश आ चुका था, वो इस जगह पहुँच जाता है। वो जॉन को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करना, हम सचमुच एक स्पेसशिप में हैं और अगर तुमने ये दरवाज़ा खोला तो तुम खला में गिर जाओगे और हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन जॉन, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वो कैप्टन फ्रैंक को एक वहम समझता है और अपने ख्यालात को सच मानने लगता है। वो कैप्टन की बात को ठुकरा देता है और एयरलॉक को खोल देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि वो खला में गिर कर कहीं गुम हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। यहाँ आखिरकार पता चल जाता है कि वो स्पेसशिप में ही थे। जॉन स्लीपिंग ड्रग की वजह से नीम पागल सा हो चुका था और इसके दिमाग ने खुद को तसल्ली देने के लिए कहानी को सच मान लिया था कि वो खला में नहीं बल्कि ज़मीन में है, और आखिर में उसके इसी वहम की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ शिप में सिर्फ अब कैप्टन फ्रैंक बचा था, जो कि यकीनन अकेला इस शिप को नहीं चला सकता था, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।